हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समाकलन के बारे में, जिसको कि अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसका परिचय देना चाहता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप 11th क्लास में भी हैं, अभी भी 10th पास आउट हुए हैं और 11th क्लास में अगर आप गए हुए हैं, तो वहां पर फिजिक्स जो है, फिजिक्स में बेसिक लेवल पे अवकलन की भी जरूरत पड़ती है और बेसिक लेवल पे कहीं कहीं समाकलन की भी जरूरत होती है, जो कि निश्चित समाकलन होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक, आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वो निश्चित समाकलन वाली होगी कि कैसे हम इसका फिजिक्स में हम अप्लाई कर सकते हैं बेसिक लेवल पे, उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या क्या हैं। तो आइए देख लेते हैं। देखिए इसमें आज के इस वीडियो में हम लोग दो सूत्र को यूज करेंगे, सूत्र 1 और सूत्र 2। ठीक है, इन्हीं दो सूत्र को हम यूज करेंगे और इन्हीं दो सूत्रों को यूज करके हम आज का अपना ये पूरा जो समाकलन है उसको करेंगे। तो देखिए पहला सूत्र क्या है, इंटीग्रल x की पावर n dx। तो देखिए आपको बताना चाहते हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी भी फलन का समाकलन करना होता है तो उसके आगे हम ये चिन्ह लगाते हैं और उसके पीछे क्या लिखते हैं, dx। ठीक है, और जिसका भी हमें समाकलन करना रहता है उसको हम बीच में रखते हैं। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हम क्या कर रहे हैं इसको समझिएगा। इसमें x की पावर जो n है तो हम उसका x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, ये सापेक्षता बताता है कि किसके सापेक्ष कर रहे हैं और ये बताता है कि समाकलन किया जा रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, x की पावर, यहां पर होता है x की पावर n+1 बटा n+1। ठीक है, तो ये क्या है, ये फार्मूला है और यहां पर हर बार आपको एक कांस्टेंट टर्म, एक यहां पर नियत पद जोड़ना होता है c। ठीक है, कभी भी जब आप समाकलन का सूत्र लगाएंगे, अगर वो निश्चित समाकलन नहीं है, यानी कि ऊपर यहां और नीचे लिमिट नहीं लगा हुआ है, तो हर बार आपको c लगाना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा यहां पर अगर यहां पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ नहीं है, अगर 1 है तो इसका आपका जो समाकलन होगा वो होगा x + c। तो देखिए इस पर आधारित दो वीडियोस बन चुकी हैं। पहला अवकलन और समाकलन के सूत्र, ठीक है, अवकलन समाकलन क्या है उसका परिचय और उसका सूत्र है। दूसरे में अवकलन की प्रारंभिक संकल्पना है और तीसरा ये वीडियो है समाकलन वाला। तो उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 2-3 वीडियोस जो बनी हुई है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप उसको बारी बारी से देख लेते हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ये दो सूत्र हमारे पास हैं, इन्हीं दोनों सूत्रों को यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि हमें समाकलन करना है। किसका समाकलन करना है, जैसे मान लीजिए x की पावर 5 का हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष। ठीक है, तो अब देखिए x की 5 का हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो यहां पर हम इसको इस चिन्ह आगे लगाएंगे और इसके पीछे dx लगाएंगे। तो ये बता रहा है कि हम समाकलन कर रहे हैं किसका, x की पावर 5 का, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो हम जैसा कि फार्मूला हम जानते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम पहले बराबर के ठीक सामने बटा खींचेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा n+1 पावर में, तो यहाँ 5 है तो यहाँ हो जाएगा 5+1 और नीचे भी हो जाएगा 5+1 और +c। ठीक है, सेम टू सेम फार्मूले पे रख दिया गया है। यहाँ पर n था, n+1, यहाँ 5 है तो 5+1 रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर हमारा आंसर आने ही वाला है, यहाँ x की पावर 6 बटा में 6 +c। ये हमारा आंसर हो चुका है। इसी चीज को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी अचर पद है इसको बाहर ले लीजिए, तो यहाँ 1/6
x की पावर 6 प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो भी अचर पद होते हैं उसको अगर हम बाहर निकाले तो देखिए यहाँ, अब आप सोच रहे हो यहाँ एक कैसे आ गया, तो एक अगर ऊपर कुछ भी अंक नहीं है तो एक तो गुणा के रूप में रहता ही है, उसको हम इस फॉर्मेट में लिख लेंगे और इस तरह से हमारा ये समाकलन हो चुका है। ये तो यहाँ तो हमें फलन मिला है, केवल बीज का दिया गया, ये केवल दिया गया था, हमने डायरेक्ट इसका समाकलन कर दिया। लेकिन अक्सर जो सवालों में आता है वो डायरेक्टली न आकर के y के रूप में आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर जैसे हमें समाकलन करना है तो समाकलन, जैसे यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है y बराबर 2x³ प्लस 5, ये हमारा एक फलन है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा एक फलन है और हमें इसका समाकलन करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा चर है, जो स्वतंत्र चर है, देखिए इस तरफ जो होता है वो होता है स्वतंत्र चर, ठीक है, स्वतंत्र चर, और इस तरफ जो होता है ये होता है परतंत्र चर, ठीक है। ये बंधा हुआ है, ये इससे बंधा हुआ है, इसीलिए इसको परतंत्र बोला जा रहा है, ठीक है। और ये स्वतंत्र है, इसका कोई भी मान यहाँ पर रखेंगे तो इसके हिसाब से इसका हमें मान प्राप्त होगा। अब हमें इसका समाकलन करना है। तो देखिए अगर आपसे पूछेगा कोई कि बताइए ये जो फलन दिया गया है y बराबर, ये किस चर में है, तो आप यहाँ अगर x है तो आप बताएंगे x के पदों में है, अगर t रहेगा उस तरफ तो आप कहेंगे t के पदों में है, अगर यहाँ पर y दिया हुआ है, यहाँ कुछ और दिया हुआ है तो कहेंगे y के पदों में है, ठीक है। तो अब हमें समाकलन करने के लिए बोला गया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब देखिए दोनों पक्षों का समाकलन हमें करना है। आपको पता है कि अगर किसी भी चीज का, अगर किसी भी फलन का अगर हमें समाकलन करना है, कोई भी फलन है और इस फलन का हमें समाकलन करना है, तो हम क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, समाकलन का चिन्ह, और यहाँ पर dx लगाएंगे। जिस चर में ये फलन रहेगा, अगर x के पदों में है तो यहाँ x लगाएंगे, अगर t के पदों में है तो यहाँ पर dt लगा देंगे, ठीक है। ये फलन जिस चर में होगा उसी के सापेक्ष हम समाकलन करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों का हमें समाकलन करना है, तो इधर y है और इधर 2x³ प्लस 5 है। क्या करना पड़ेगा, समाकलन के लिए हमें समाकलन और dx के बीच में रखना पड़ता है। तो इसको भी देखिए, यहाँ पर y है और यहाँ पर क्या है, 2x³ प्लस 5 है। दोनों ही तरफ समाकलन करने के लिए यहाँ पर इंटीग्रल dx लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी इंटीग्रल और dx लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ एक से अधिक पद है तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आप इसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब इसके बाद का स्टेप्स क्या है, यहाँ पर समाकलन y dx ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज और नियम जानने के लिए मिल रहा है। देखिए यहाँ x³ के बगल में 2 आया है, ठीक है, लेकिन हमको करना किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष करना है। तो अगर किसी चर के साथ अगर एक अचर पद रहता है तो हम अचर पद को किनारे कर देते हैं, आप बगल हो जाइए, हमें उनसे मिलना है, ठीक है। इसी तरह से तो देखिए 2 बाहर हो गया, जैसे ही ये कोष्टक खुलेगा ये समाकलन और ये dx आकर के घेर देगा, ठीक है, जिसका भी समाकलन करना होगा। लेकिन अगर उसके साथ अचर पद लगा हुआ है तो उसको हम किनारे करेंगे, कैसे, आप बगल हो जाइए, हमें उनसे मिलना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है 2 और यहाँ पे ये समाकलन का चिन्ह लग गया x³, यहाँ पर dx और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 5 है, ठीक है। तो 5 है तो हम क्या करेंगे, 5 है तो 5 का हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 लिखा हो या न लिखा हो, आप यहाँ इसको 1 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके बगल में आप इंटीग्रल dx लगा देंगे और यहाँ 1 मानेंगे, ठीक है। 5 1 का 5, तो 5 की जगह 5 गुणे 1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 5 था और यहाँ पे भले ही कुछ भी ना हो या फिर 1 हो तो उसका x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको हम खोल देंगे,
जब भी ब्रैकेट खोलेंगे तो जो इंटीग्रल और dx है वो यक्स वाले फलन के बगल में चला जाएगा। अगर कुछ भी नहीं है तो अचर पद को किनारे करके हम 1 dx लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रल y dx बराबर 2। अब यहाँ पे हम ये फार्मूला लगा देंगे। तो एक्चुअल में हम क्या देख रहे हैं, देखिए ये स्टेप्स करना जरूरी नहीं है। अगर आप प्रारंभिक लेवल पे कर रहे हैं एकदम शुरुआत से तो भले ही कर सकते हैं, अन्यथा आप डायरेक्ट इससे ये आप कर सकते हैं। तो देखिए हो क्या रहा है, जो पावर है वो पावर एक बढ़ जा रहा है और बटा में भी वही चीज आ जा रहा है। यहां भी आपको देखिए एक्स क्यूब, अब यहां पे हम इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो 3 है, जैसे यहाँ 5 था तो 6/6 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर 4/4, ठीक है। अच्छा प्लस यहाँ 5 है, 1 का क्या होता है, 1 का क्या होता है x। अब इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जैसे ही हम समाकलन का चिन्ह हटाएंगे यहाँ पर हमें c लगा देना है। क्या करना है, एक कांस्टेंट टर्म एक c लगा देना है, जहां यहां बताना पड़ेगा जहां c एक समाकलन नियतांक है। ऐसे आप बता दीजिए, जहां पे भी c लगाइए, जहां c एक समाकलन नियतांक है। यहां पर भी हमें लिखना होगा क्योंकि c अपने से आया हुआ है, तो हम यहां लिखेंगे जहां c एक समाकलन नियतांक है। क्योंकि कोई भी राशि मैथ या फिर फिजिक्स में आएगी तो हमें इसको बताना पड़ता है, ठीक है, नियतांक है। चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, हम लोगों का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जहां पे समाकलन, चलिए हम एक सिंपल सा ले रहे हैं 2x + 1 dx। चलिए इसका करना है, ठीक है। तो चलिए इसका करते हैं। देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए हम ये y के बराबर नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्ट हमने फलन लिया हुआ है, ठीक है। तो y के रूप में मिलेगा, फिर भी आप कर लेंगे, यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, बराबर यहाँ पर ये समाकलन और dx अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा तो जो अचर अगर कोई पास में है तो उसको हम बगल कर देंगे। ये समाकलन x dx ऐसे हो जाएगा और प्लस यहाँ 1 है तो समाकलन 1 dx ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर तो 1 है और 1 है तो 1 का एक बढ़ाकर 2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये x की पावर 2/2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का क्या होता है, 1 का होता है x और यहाँ पे क्या हो जाएगा +c, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज हम लोग यहाँ मिस कर गए, यहाँ पर कट रहा होगा अगर ऊपर नीचे तो आप काट भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं y dx बराबर, एक बार फिर से 1/2 x की पावर 4 + 5x + c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी देखिए 2 से 2 क्या हो जा रहा है, कट हो जा रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है x², क्योंकि 2 से 2 तो कट गया, प्लस x + c। यहाँ बता दीजिए जहां c एक समाकलन नियतांक है, तो c लगाना आपको जरूरी होगा अगर आपका निश्चित समाकलन नहीं है तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स आप समझ पाए होंगे। बेसिक लेवल पे इसी तरह से आपको मिलता है, आपको डायरेक्ट फलन का भी करना पड़ सकता है या फिर y के रूप में अगर दिया रहेगा तो इस तरह से आप आसानी से समाकलन कर लेंगे। तो अगर आपके भी मन में अगर अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हो सकता है नई आने वाली वीडियो आपके कमेंट पर हो। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।